सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं बच्चों आप सब। बच्चों हमने पार्ट 12 पढ़ा था जिसमें कि हमने कबीर के दोहे पढ़े थे और मैंने उनके सबकी मीनिंग आपको क्लियर किए थे और सभी ने मुझे बताए भी थे और मुझे लगता है सभी को समझ में भी आ गए होंगे। कबीर के दोहे आपको लिखने भी थे, ठीक है, लिख लिए होंगे सभी ने। आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस, ठीक है। पहला प्रश्न देखो, पाठ की दुनिया का पहला प्रश्न है जिसमें कि ओरल क्वेश्चन है, सूप का क्या काम होता है। ये सभी आपके दोहों में से प्रश्न बने हैं। तो पहला जो है, सूप का क्या काम होता है, लिखेंगे सूप का काम गेहूं से कूड़ा कचरा निकाल कर या कूड़ा कचरा अलग करके साफ साफ गेहूं को अलग करने का होता है, ठीक है। सूप का काम गेहूं से कूड़ा कचरा निकाल कर साफ साफ गेहूं को अलग करने का होता है। दूसरा प्रश्न है, साबुन का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। उत्तर लिखो, साबुन का प्रयोग हम अपने शरीर से मैल को साफ करने के लिए करते हैं। साबुन का प्रयोग हम अपने शरीर से गंदगी और मैल को साफ करने के लिए करते हैं, ठीक है। तीसरा है, किसकी संगति अच्छी होती है और किसकी बुरी। उत्तर लिखेंगे, सज्जन पुरुषों व साधु संगति अच्छी होती है और बुरे लोगों व असाधु की संगति बुरी होती है। क्या लिखेंगे, सज्जन पुरुषों और साधु की संगति तो अच्छी होती है, वह बुरे लोगों व असाधु की संगति बुरी होती है, ठीक है। अब देखो, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रिटन क्वेश्चन है हमारे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो तप और पाप की तुलना किन से की गई है। उत्तर लिखेंगे, सच की तुलना तप से या तपस्या से व झूठ की तुलना पाप से की गई है। क्या लिखेंगे, सच्ची या सत्य बोलने की तुलना तप से या तपस्या से व झूठ बोलने की तुलना पाप से की गई है। वो वाला दोहा है ना, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, यानी कि सच बोलने से बड़ा कोई तप नहीं है या तपस्या नहीं है और झूठ बोलने से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, ख वाला देखेंगे, कबीरदास जी प्रभु से कितनी धन और दौलत मांग रहे हैं कि मांग करते हैं। लिखेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु मुझे इतनी ही धन दौलत देना कि मैं और मेरा परिवार का पेट भर सके और मेरे द्वार से कोई भी खाली हाथ ना जाए। क्या कहते हैं कबीरदास जी, कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मुझे इतनी ही धन दौलत देना कि मैं और मेरा परिवार मेरा और मेरे परिवार का पेट भर सके और मेरे द्वार से कोई भी खाली हाथ ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, सज्जन पुरुष और दुर्जन पुरुष की संगति में क्या फर्क है। उत्तर लिखेंगे, सज्जन पुरुषों की संगति में रहने से हम अच्छी बातें और सुविचार सीखते हैं, जबकि बुरे व्यक्तियों की संगति में रहने से हमें बुराइयां और बुरे विचार ही आते हैं। क्या लिखेंगे, सज्जन पुरुषों की संगति में रहने से हम अच्छी बातें सीखते हैं और हमारे मन में सुविचार आते हैं, जबकि बुरे लोगों या बुरे व्यक्तियों की संगति में रहने से हमें बुराइयां और बुरी बातें आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, दया, लोभ, क्रोध और क्षमा जैसे गुणों के बारे में कबीरदास ने क्या बताया है। उत्तर लिखेंगे, कबीरदास जी कहते हैं, जहाँ दया है वही धर्म है, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है और जहाँ क्षमा है वहीं ईश्वर का वास होता है। कबीरदास जी कहते हैं, जहाँ दया है वहीं धर्म है, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है और जहाँ क्षमा है वहीं ईश्वर का वास होता है, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको प्रश्न उत्तर कंप्लीट करवा दिए। अब ये वाले प्रश्न उत्तर होने के बाद आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को। तो आपको इस चैप्टर में से क्या क्या करना है, इस चैप्टर में से कबीर के दोहे लिखने हैं आपको, ठीक है। कबीरदास जी का जीवन परिचय करना है, इस पाठ की कबीरदास की शब्दावली करनी है और इसके प्रश्न उत्तर मौखिक और लिखित ये दोनों करने हैं, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज भी मैंने लाइव वीडियो में ही भेजी थी, तो ये भी आप कंप्लीट कर लेना अपनी उसमें बुक में कर लेना, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो है अगला चैप्टर पढ़ेंगे, पानी है अनमोल। तब तक आप ये वाला वर्क कंप्लीट कर लेंगे सभी, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।